आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की। थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, साइकोलॉजी से याद आया, ये जो हमने कोर्सेज साइकोलॉजी बेस्ड ही बनाए हैं, ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट। मैंने बड़ी मेहनत की इस पर, 40 से 50 किताबों का रिव्यू एक एक तरीके से मैंने बताया है कि कैसे आप स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, एडिक्शन अगर किसी भी तरीके का, सेक्सुअल, पोर्नोग्राफी। रिकॉर्डेड कोर्स है, ये कॉम्बो है, 20 से 25 लेक्चर्स है। एक एक लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे का। मज़ा आ जाएगी आपको। उस समय मैंने लाइव लिया था, अभी इसके दाम बढ़ गए थे, आपने बोला सर थोड़ा कम करो, तो ये तीनों कोर्सेज आपको 800 रुपये में मिल जाएंगे। इसका हमने पूरा कॉम्बो ही बना दिया है, ठीक है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में। नोट्स बताता हूँ मैं, ऐसे हैंड रिटन नोट्स मुझे सही लगते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना, आपको बता दो कि बहुत लोग ना बहुत खुश होने से थोड़ा डरते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अरे अरे इतना खुश मत हो, इतना खुश मत हो। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये है कि जो हैप्पीनेस है, क्योंकि देखिए ये जो लाइफ है ना, ज़िंदगी, ये जो साइन वेव की तरह है ना। दुख है, फिर उसके बाद खुशी है, फिर दुख है, खुशी है। तो लोग दुख को ज़्यादा रिमेंबर करते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट यही है कि लोग जो है नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा रिमेंबर करते हैं, अच्छी चीज़ों को रिमेंबर वो कम करते हैं। आप देखिए कि जब भी आपके पास सब कुछ होता है, पहले आपके पास कुछ नहीं है, आप अर्जित करते हो, फिर आपके पास चीज़ें जब होने लगती हैं तो आप उनको वैल्यू नहीं करते हो। आप बुरी चीज़ों को याद करते हो और बुरी चीज़ों में इंडल्ज भी हो जाते हो एक तरीके से, कि नहीं मेरे पास ये क्यों नहीं है, हम खुद से सेटिस्फाई नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, ये होगा ही होगा कि हम अच्छी चीज़ों को कभी भी उतनी तवज्जो देते ही नहीं जो हमारे साथ अच्छा हुआ है, लेकिन हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए ही हमको लगता है, डर लगता है कि यार बहुत अच्छा हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा, बहुत खुश होने से डरते हैं। हालांकि जितना ज़्यादा खुश हो सकते हो, टू हैप्पी, हाँ उस कॉज से अटैच मत रहो, लेकिन जितना ज़्यादा, बुद्धास ब्रेन एक शानदार किताब है, उसमें लिखा है कि जितना खुश हो सकते हो वो आपके लिए कमाल का काम करेगी। अगला साइकोलॉजिकल फैक्ट, सूरज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके सूरज में थोड़ा सा टाइम बिताएं। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि भद्दी दोपहरी में 12-1 बजे चले गए, सूरज आ जाओ है, ऐसा नहीं। तो ये नहीं करना है आपको। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, सुबह शाम मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगती है, ठीक है। सनसेट जब हो रहा होता है तो पार्क पे चले गए, या अगर छत है आपका, सनसेट हो रहा है। कहते हैं वैसे डूबते हुए सूरज को नहीं देखना चाहिए, बट मैं इसमें इतना नहीं मानता हूँ, ठीक है। आप देखिए, आप इंजॉय करिए, शाम को इंजॉय करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा ठहराओ, आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, अपने अंदर का आर्टिस्ट एकदम से जाग जाता है ना। क्यों, कविताएं निकलने लगती है, हो, रोमांचिक मौसम हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो सूरज से बहुत सारे विटामिन आपको मिलते हैं। सूरज आपको एनर्जी देता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी की सबको कमी होती है, वो सूरज से आपकी पूरी हो जाएगी। सूरज इस भगवान, क्योंकि वो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, ठीक है। उसी की ही सनलाइट की वजह से पेड़ अपना खाना बना रहे, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो इसीलिए सूरज एक नेचुरल रेमेडी है। आपको पता है, ये गजब की पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आता है। अगला जो है, अगर आप अच्छे लोगों, पता है मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है सक्सेस का। सबसे बड़ा कारण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, व्हाट इज दिस, वो है, ये मैंने अपने कोर्स में, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से बताई है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी। तो सबसे शानदार जो चीज है जो सक्सेसफुल होने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, वो है आपका सपोर्ट सिस्टम। और आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप हंसेंगे, खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने ऊपर के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये रिसर्च में शामिल हुआ है, ठीक है। अगर नीचे के लोग के साथ तो वैसे ही हो जाएंगे हम। उसकी तरह है, क्या होता है वो, कैमिलियन, गिरगिट जैसा है ना, कि रंग बदलता है, वैसे ही हम हैं। हम एब्जॉर्ब कर लेते दूसरों की एनर्जी। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं, अगर आप बढ़िया लोगों के साथ हैं, आप खुश रहें, तो आप वैसे ही हो जाएगा। अगर इंसान, अगला इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो दुखी है, परेशान है, तो आप वैसे ही हो जाएंगे। कहते हैं ना रिलेशनशिप में ऋणान बंधन की उसकी भी क्वालिटीज आप ले लेते हो। तो अगर आपका पार्टनर अच्छा है, मजा आ रही है, बहुत बढ़िया, और अगर दुखी है, नीरस है, तो वैसे ही हो जाओगे बेटा। तो जैसा अगला इंसान है, तो ये सिंगल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में, सक्सेस लाइफ में, ठीक है। अगला जो फैक्ट है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, वो नेगेटिव चीजों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं।
मतलब आपका नेगेटिविटी, जरा सी कोई प्रॉब्लम हुई ना तो पूरी बॉडी के सेल्स उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हल्की सी भी नेगेटिविटी आपके पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर सकती है, ठीक है ना, पूरा इट्स गॉन, यू विल बी फिनिश्ड। हेल्थ को एकदम खत्म कर देती है नेगेटिविटी, बीमारियां इससे आ जाती हैं अगर आप ज्यादा नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव चीजें जो होती है, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब मैंने मेडिटेशन, मंत्रा की पावर क्या होती है, किस तरीके से इसको स्ट्रेस करें, रूट क्या होता है, बेन शायर हैप्पीनेस मॉडल, अपनी नेगेटिविटी को कैसे हैप्पीनेस में कन्वर्ट करिए, मैंने बहुत अच्छे से इसमें बताया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि कहीं पे आप जा रहे हो और अगर इफ यू आर इग्नोर्ड, अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, वैसे मैंने द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है ना, तो वो एक फिजिकल, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको मार रहा हूं, उससे ज्यादा दर्द आपको इसमें होता है इफ यू आर बीइंग इग्नोर्ड। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो और अगर आपको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, आपको इग्नोर, पूरी बुरी तरीके से इग्नोर, तो वो पेन बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वही पेनफुल होता है, बीइंग इग्नोर्ड। तो इंसान जो है वो इग्नोरेंस से डरता है, क्योंकि हम ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। लास्ट साइकोलॉजिकल, वैसे बहुत सारे हैं बट मैं इतने सीमित रखूंगा कि आप सबसे ज्यादा खुश तब होते हो जब आप के इंटरेस्ट की कोई बात करता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो और अगर बात उस चीज की हो रही है तो यू विल बी मोस्ट हैप्पी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एडिक्शन मैनेजमेंट, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि डोपामीन, नेचुरली डोपामीन जो है, ये जितनी भी एडिक्शन है ना, इसमें मेन कॉज क्या है, डोपामीन। तो नेचुरली डोपामीन कैसे, आपको अच्छा कैसे फील हो, तो जब भी आप इंटरेस्टेड अपने फील्ड में, अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, बात कंप्यूटर साइंस की हो रही हो, सबसे ज्यादा खुशी आपको तभी होगी डिस्कस करने में, ठीक है। तो ये चीज है, चलो बाकी तो कुछ नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे जो कि मुझे लगा कि आपको जानने चाहिए। मैं एक बहुत, मतलब मेरे फ्रेडरिक नीशे को मैंने बहुत पढ़ा है, ठीक है, वो मतलब महारथी लगते मुझे साइकोलॉजिस्ट के, हालांकि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड है, आल्फ्रेड एडलर, ये तीन जो है ना, इन्होंने कमाल का काम किया है, ठीक है, मतलब बहुत ज़बरदस्त। तो यही है जो है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और जो मैंने बताया है बहुत अच्छे से आपको हमारे कोर्स में पता चल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स है ये। थैंक यू सो मच।